हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो यहाँ सिमी सिद्धार्थ को धूप दिखा रही है सुबह की। जो छुट्टी है आज सिमी की, क्योंकि संडे है और ये दिन है होली अष्टमी का व्लॉग है। तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और यहाँ पे सिमी सिद्धार्थ को साथ बैठी है बाहर, और मैं यहाँ पे शाम का खाना बना रही हूँ। ये सीधा शाम को मिल रही हूँ और किचन में आई थी, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं लगा सिद्धार्थ के साथ, क्योंकि दिन में आजकल वो परेशान बहुत ज़्यादा करता है दिन में भी। और यहाँ पे मैं सिमी को बोल रही थी कि नहा लो, सुबह से नहाई नहीं हो, डांट रही थी उसको। तो आपको मेरे चेहरे से पता ही चल रहा होगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जिस दिन घर रहते हैं उस दिन आलस, पूरा दिन आलस आलस भरे रहते हैं। और सिमी का खासकर यही रहता है कि वो नहाने के लिए शाम कर देती है। तो यहाँ 3 बजे का टाइम है, शायद 2:30-3 बजे का। मैं बना रही थी राजमा। राजमा मैंने उबाल दिए थे और शाम का खाना बना रही हूँ, क्योंकि शाम को सिद्धार्थ रोने लग जाता है, तो जिसकी वजह से खाना थोड़ा जल्दी बना के रख दूँगी 5-6 बजे तक। और आज होली अष्टमी का दिन है, तो काफ़ी सारी तैयारी करनी होती है और व्रत होता है सुबह से। तो मैंने भी आज व्रत किया हुआ है। तो सिद्धार्थ और सिमी का ये पहला व्रत है जो दोनों के लिए मैंने किया है। तो बस जी, यहाँ पे मैंने पहना है ब्लू कलर का सूट और नया सूट पहना है। ये मैंने सिलवा के पहले ही रखे थे सूट, 2 सूट रखे हुए थे करवा चौथ का और ये, क्योंकि मुझे पता था कि फंक्शन आएंगे उसके बाद फिर मुझे मतलब टेलर जल्दी जल्दी सिल के नहीं देते कपड़े, तो पहले ही सिलवा लिए थे। तो पहले सिलाने का मतलब यही होता है कि आराम से आप पहन सकते हो जब मर्जी। तो मैंने भी यही किया था कि पहले ही ले लिए थे सूट। और यहाँ पे मैं आटा भी साथ साथ गूंद रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी फिर मेरा सारा काम निपट जाएगा और मैं सिद्धार्थ को देख लूँगी शाम को जब तंग करता है। राधे राधे, जय माता दी। तो जी आज है होली अष्टमी, जो व्रत रखते हैं ना होली माता का। तो आज के दिन वो है। तो आप सबको होली अष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं माता बहनों को, जो बच्चों के लिए व्रत करती हैं। और आज मैंने भी व्रत किया है अपने सिद्धार्थ के लिए और सिमी के लिए। तो सिमी के लिए मैं पहले ही व्रत रखती थी, पहले भी मतलब करती थी, लेकिन सिद्धार्थ का ये पहला व्रत है जो मैं उसके लिए कर रही हूँ। और अभी दोपहर के 3:30 मतलब शाम के हो गया और मैं सब्जी को तड़का लगा के आ गई, क्योंकि शाम के टाइम सिद्धार्थ बहुत तंग करता है, रोता है, क्योंकि बच्चे कहीं होते हैं ना शाम के टाइम, जैसे ही शाम होती है तो बहुत तंग करते हैं। तो इसीलिए मैंने सब्जी बना ली और आटा वगैरह गूंद के रख दिया है। और सिमी तैयार हो रही है, क्योंकि नहा धो के वो तैयार होएगी। और उसके बाद जो भी शाम का मतलब जो भी हमारे होली अष्टमी का जो भी व्रत का वो करते हैं, जैसे चक्रा होता है ना, बर्तन होता है, उसमें बच्चे का सारा सामान जो भी बच्चा खाता है उसको डाल के उसको मिनसा जाता है। होली माता की कथा होती है, तो वो करके सब कुछ करके मतलब शाम को सब चीज़ें करूँगी। और अभी मेरा सीडू सो रहा है इधर, इस कमरे में लेके आ गई थी मैं उसको, यहाँ सो रहा है, देखिए अभी हिल रहा है, मेरी आवाज़ से हिल रहा है। वैसे उठने का टाइम हो गया था उसका, और वो नहा लिया था, आज नहलाया था उसको मैंने कई दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद नहलाया, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा जुकाम था, तो जिसकी वजह से मैंने नहलाया नहीं था उसको कई दिन से। तो बस जी, अब जैसे जैसे शाम होगी ऐसे ऐसे उसकी पूजा कब होगा। और यहाँ मैंने स्यऊ माता का लॉकेट भी डाल लिया, ये देखिए स्यऊ माता ऐसी होती है ना, स्यऊ बनी होती है, वो डाला है। और इसमें मोती उतने होते हैं जितने बच्चे मतलब बच्चे की उम्र होती है ना उसके हिसाब से होते हैं। तो मैंने सिमी के हिसाब से डलवाए थे पहले मोती, तो अभी भी मैंने 2 मोती डलवाए इसके अंदर, ये देखिए ये वाले 2 मोती नए डालते हैं हर साल इसमें, ये वाले। कई माता और बहनें ये कि चाकू से वो कुछ नहीं काटती, तो मैंने भी नहीं काटा जी, क्योंकि ऐसे चावल बनाऊंगी, शाम को रोटी बनाऊंगी। और मीठे में सोच रही थी हलवा बनाऊंगी, लेकिन मीठा इतना हो गया कि सामान मीठा मीठा है, तो देखती हूँ क्या करती हूँ। अगर मीठा बनाया तो ठीक है, सेवियाँ वगैरह बनाऊंगी, देखती हूँ थोड़ी सी। और अपने सिद्धार्थ को नए कपड़े पहना के उसका जो पहला व्रत है उसको उसके साथ करूँगी। तो सिमी और सिद्धार्थ का ये कह लीजिए दोनों का एक साथ ये पहला व्रत है। तो चलिए जी, मैं सिद्धार्थ को देख लेती हूँ थोड़ा सा और काम छोटा मोटा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैंने सिद्धार्थ को फीड करा दिया था, क्योंकि वो सो रहा था और आज वो दिन में काफ़ी सो रहा है, तो उसके सोने से अंदाज़ा हो जाता है कि वो रात को आज जागेगा। तो यहाँ मैं उसको बातों बातों में हिला रही डुला रही थी ताकि वो उठ जाए, लेकिन वो उठा नहीं, बीच बीच में उठा थोड़ा सा फिर सो गया। यहाँ सिमी मेरी नेल पेंट लगा रही थी, क्योंकि नेल पे पेंट काफ़ी दिनों के लगाए हुए, अब टाइम ही नहीं लगता अपने लिए। तो बस यहाँ सिद्धार्थ को डालने के बाद, क्योंकि वो सो ही रहा था तो मैंने उठाया नहीं,
और फीड करा के दोबारा सुला दिया था। और यहाँ पे मैं दीदी के लिए सूट जो मिनसना है वो रख रही हूँ, और जो भी सामान देती हूँ मैं वो रख रही हूँ। तो ये सूट मुझे घर से मिला था मायके से, तो मैं अपने सूट में से ही रख दूँगी, क्योंकि बाज़ार जाने का टाइम है नहीं मेरे पास। तो और बाज़ार जाने के बाद सिद्धार्थ को संभालने वाला कोई नहीं होता, तो इसलिए घर से ही दे दूँगी। और इससे पहले मैंने सिद्धार्थ के होने के उसमें भी उनको पहले सूट बाज़ार से ख़रीद के दे दिया था, और अपनी खुशी से दिया था, ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने मेरा बहुत किया है। मेरे सिद्धार्थ को वो डेली नहला के जाते थे, मुझे मालिश वगैरह करते थे, तो मैंने उनको तब भी बाज़ार से ला के दिया था सूट। और अभी मैं घर से ही दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मैं मायके गई थी, मायके में मुझे बहुत सारे कपड़े मिले हैं, तो वो सूट मिले हैं जो मतलब मैं सिला सकती हूँ, खुद पहनती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मेरी मासी ने, चाची ने, मम्मी ने, भाभीियों ने मुझे कपड़े दिए थे, तो उन्हीं में से मैंने एक सूट सेलेक्ट किया और दीदी के लिए रख दिया। बाकी जो अपना जो भी मैं मतलब इनके चक्करे में डालती हूँ, जो चक्करे का व्रत ही होता है वो स्टील पे, तो जो भी इनके बर्तन में बच्चों के खाने का डालती हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें दीदी को दे देती हूँ। कुछ चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे बिस्किट हुआ, कुरकुरे हुआ, मैगी हुआ, सिमी वगैरह तो ये खाते हैं, सिद्धार्थ तो ये खाएगा नहीं, तो ये चीज़ें छोड़ के मैं दीदी को फ्रूट वगैरह, ये वगैरह, मिठाई वगैरह और पेठा वगैरह, ये सब चीज़ें उसके ऊपर सूट के ऊपर लगा के दे दूँगी। और रोटी रहेगी है बनानी। तो सिद्धार्थ सो रहा है, वो रात को जागरण करेगा आज फिर, क्योंकि इसके सोने से पता चल जाता है कि वो रात को जागेगा। वो मैं उठाने गई थी, आप लोगों को दिखाया था मैंने, तो लेकिन नहीं उठा, तो मैंने उठाया भी नहीं, फिर उसको ज़बरदस्ती सोने दिया। तब तक मेरा खाना बन जाएगा, 6 बजे तक मैं खाना बना के पूरा रख दूँगी। मैं चावल बाद में बना लूँगी, रोटी पहले बना के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे के साथ होता है ना जी, सारी टाइम टू टाइम चीज़ें नहीं हो पाती आजकल, ऐसा चल रहा है। और आज मैंने पहनी है ये वाली चूड़ियाँ, जो मैं आज ही लेके आई हूँ, यहीं से पास से अपने दुकान से, यहीं से अपने पड़ोस में मेरा दुकान है वहाँ से लेके आई हूँ। और दो मैंने कड़े आगे पीछे पहन लिए, और दीदी के लिए वहीं से मैं वो लेके आई, मतलब कड़े ऐसे ही हैं जैसे ये कड़े हैं वैसे ही लेके आई उनके लिए भी, जो मतलब मैं मिन्स के दूंगी उनको। तो ये का चूड़ी है, और ये मेरा सूट है जो काफ़ी अच्छा लग रहा और मुझे काफ़ी पसंद है। ये मैंने सिद्धार्थ के होने के बाद ही लिया था, क्योंकि मुझे कोई कपड़े नहीं आते थे, तो मैंने 2-3 सूट लिए थे और सिलवा लिए थे, क्योंकि मुझे पता था आगे त्यौहार आएंगे तो कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 सूट मैंने ले लिए थे। तो जी मैं बना लेती हूँ फटाफट से सेवियाँ। और यहाँ पे सिद्धार्थ सो गया दोबारा सिमी की गोदी में। सिमी पढ़ रही है और इसके कपड़े चेंज कर दिए हैं। कपड़े चेंज करते करते बहुत रो रहा था, क्योंकि आज ये सुबह नहाया था ना ये, तो जिस दिन नहाता है उस दिन बहुत आलस करता है, कोई भी चीज़ करने में, मतलब दिन भर सोता रहता है, तो इसलिए आलस करता है और तंग भी बहुत करता है। लेकिन वही है ना कि बच्चे जो दिन में सोने वाले होते हैं ना वो तंग करते हैं। तो आज तो पक्का रात को जागरण है हमारा, मेरा खासकर, सिमी का कल पेपर है लास्ट, जिसकी वजह से वो स्कूल जाएगी और मेरा जागरण होगा पूरी रात। और बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं जब पूरी रात बैठ के काटनी पड़ती है ना उसके साथ, क्योंकि जी रात बहुत मुश्किल से कटती है बच्चों के साथ। लेकिन माँ है, माँ तो जैसे बच्चा करता है वैसे ही रहना पड़ता है माँ को, और पूरी रात उसके साथ बैठना पड़ता है। तो बस मेरा किचन का सारा काम निपट गया और यहाँ 6 बजने वाले हैं, तो मैं बस पूजा की तैयारी करूँगी और सिमी से कथा सुनूंगी। तो 6:30 के करीब का टाइम हो गया था, यहाँ दिया बाती मैंने कर दिया था। और यहाँ पे मैंने स्थान अलग लगाया है। ऐसे कहते हैं, मैंने भी सुना है कि जो होई माता का जो पूजा होती है और करवा चौथ की पूजा होती है वो मंदिर में नहीं होती, उसका आसन अलग लगाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया, और सिमी ने आसन लगाने में मेरी मदद की है, क्योंकि मेरे बस का तो फिर खाना पीना ही था। तो सिमी यहाँ पे कथा कर रही है, सुना रही है, और मुझे कथा होने के बाद फिर हमने यहाँ पे आरती की, और उसके बाद जो भी मैं यहाँ पे इनको बर्तन देती हूँ उसको मैं मिनस रही थी। अब की बार मैंने स्टील का बर्तन वगैरह नहीं लिया, मिट्टी का ही ले लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं सिद्धार्थ को सिमी गोद में दे दूँगी, क्योंकि दोनों को मुझे मिनस के ये बर्तन देना था। तो मैंने पैसे रख दिए थे दोनों के लिए, और दोनों को यहाँ पे
चक्रा दे दिया था। और बहुत खुशी होती है अपने बच्चों के लिए एक माँ को व्रत करने में, क्योंकि बच्चों की सुख शांति और दीर्घायु के लिए माँ व्रत करती है। तो बस यहाँ पे मैंने सूट को भी मिनस दिया था और उसके ऊपर जो भी फ्रूट मिठाइयाँ रखनी थी वो भी कर दी थी। और अहोई माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी के बच्चे दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और हर साल हर माता बहनें अपने बच्चों के लिए व्रत करें। तो बस मेरा व्रत संपन्न हो गया। तो यहाँ पे तारों की को अर्घ देने के बाद मैं खाना खा लूँगी और जो मेरा वो मैंने मिनसा है सूट वो दीदी को दे आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपका भी होई माता का व्रत अच्छी तरह से संपन्न होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइए, क्योंकि व्लॉग आजकल थोड़ा सा लेट आते हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए बस दिए को तुलसी माता में विराजमान करके फिर खाना खा लेती हूँ। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।